मिठाई भेजी है। विद्यालय परिवार उनका आभार प्रकट करता है और हर वर्ष की भांति विशाल सिंह जी भी बच्चों के लिए मिठाई लेकर आए हैं, तो उनका भी विद्यालय परिवार आभार प्रकट करता है। और हमारे आंगनवाड़ी से मैना जी ने सभी विद्यार्थियों के लिए कापी और पेन वितरित करने की 1100 रुपए की कापी और पेन वितरित करने की घोषणा की है। उनका भी विद्यालय परिवार बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। सम्मानित मंच मान सिंह जी गढ़वाल, विशाल सिंह जी, मेरे विद्वान साथियों, मेरी मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, गांव से पधारे हुए ग्रामवासी, आंगनवाड़ी के समस्त मेरी मातृशक्ति, जैसा कि अपने प्रदीप जी ने पूरा का पूरा जो चीठा है, जो तस्वीर है विद्यालय की प्रस्तुत कर दी है, क्योंकि मेरे को अभी 3 महीने लगभग इस विद्यालय में आए हुए हैं। विद्यालय के स्टाफ ने अच्छा प्रयास किया है, वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे विद्यालय का डेवलपमेंट, तो हर क्षेत्र के अंदर हकीकत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे 25 साल की सर्विस में काफ़ी स्टाफ सीनियर में स्कूल में रहा हूँ मैं 12-13 साल, और 12 साल से मैं मिडिल स्कूल का प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। लेकिन इस विद्यालय में जो स्टाफ का जोश है वो मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। हर क्षेत्र में है वो, कोई भी मोमेंट है वो तैयार रहते हैं, जिज्ञासा से कार्य करते हैं। लेकिन आकर के मैं थोड़ी सी एक यहाँ थोड़ा सा अधूरापन एक साइड से देखता हूँ, वो है ग्रामवासियों का रुझान। शहर के माध्यम भाग में और अच्छी जमीन होते हुए भी, अच्छे साधन संपन्न लोग होते हुए भी इस विद्यालय का जो विकास होना चाहिए था वास्तविक रूप से नहीं हो पा रहा। क्योंकि अपने जानते हैं कि जब तक गांव प्रयास नहीं करेगा, ग्रामवासी प्रयास नहीं करेंगे, उस समय तक विद्यालय, बच्चे, स्टाफ उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। तो हकीकत में यही है, मेरे एक नीति रही है कि मैं पंगा लेता रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ डेवलपमेंट विद्यालय के विकास के लिए। मैं 2 स्कूल में नॉर्थ में जाके वहाँ पे एक 16 WD वहाँ पे बिच्छू वगैरह सांप निकलते थे और टिल्लों से भरा हुआ विद्यालय था, ओबड़ खाबड़ थे। वहाँ भी मैंने देखा स्टाफ वहाँ इतना अलर्ट नहीं था। वो कहते सर यहाँ तो टूटी तोड़ जाते हैं, बाहर सामान नहीं आता। मैंने फिर मीटिंग ली, 15-20 आदमी आए, प्रयास किया और उसको विद्यालय का सभी के सहयोग से 6 महीने के अंदर मैंने उस स्कूल के अंदर 2 लाख रुपए भामाशाह से लगवाए थे वहाँ से, और उस विद्यालय की नक्शा ही चेंज कर दिया था। तो गांव की बड़ी सपोर्ट हुई। वहाँ पर भी 6 महीने का मौका मिला, लेकिन वहाँ का जो ये मटोरिया जी विधायक थे, वहाँ पहुंचे तो मैंने 20-25 आदमियों को गांव के लोगों को बुलाया कि आप विधायक जी से मिलते हैं अपने। तो विधायक जी गांव में आए तो 20-30 आदमी मेरे साथ थे। छोटा सा गांव के कस्बे करीबन वो वहाँ 60-70 घर की आबादी है, 16 WD। लेकिन विधायक जी से मिले तो विधायक जी कहने लगे क्या चाहिए मीणा जी? वो मेरे को 2 कमरा चाहिए, विद्यालय में कमरे नहीं है। कह यार तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो। हेडमास्टर जी ये सोच रहे कि 2 मांगे तो 1 तो दे देंगे, चलो 1 आपको दे देंगे। तो वहाँ 1 कमरा विधायक जी ने दिया था। तो ऐसा गांव यदि साथ हो, सपोर्ट करता हो, तभी हम विद्यालय स्टाफ उस ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप यदि
प्रयास करो तो निश्चित रूप से हाल आ जाए तो आपकी समाधान भी हो जाएगा, विद्यालय भी हो जाएगा। अपना प्रोग्राम जो होता है वो एक 25x35 का या 30x40 का एक हॉल हो जाता है। तो सांसद कोटे से जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि लोकसभा या राज्यसभा से किसी से भी लिया जा सकता है। वो 10-12 लाख उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, तो 12-13 लाख रुपए में वो हो सकता है। ये प्रयास करते हो तो विद्यालय में काम आएगा, आपके कोई और प्रोग्राम हो तो भी काम आ जाता है। तो काम यदि प्रयास करे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन ये कार्य कौन कर सकता है? एक आपको पता है लोकतंत्र में सिर्फ गिने जाते हैं। भीड़ चाहिए नेताओं के लिए और एक संगठन चाहिए, क्योंकि विद्यालय के अंदर वही व्यक्ति की मान और सम्मान ज्यादा मिलता है जो वास्तव विद्यालय के लिए हाथ टाइट नहीं रखता है। क्योंकि एक थ्योरी होती है कि उन्हीं को सम्मान किया जाएगा वास्तव में जो अपने योग्यता अनुसार। ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी 51,000 रुपए दे सकता है, 100 रुपए दे सकता है, लेकिन कैपेसिटी होनी चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब मैंने प्रयास किया, स्टाफ ने भी काफी प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखा आपने कि मैं जोर शोर से मेरे 15-20 साल से मोतीपुर में मेरा लिंक पुराना है, या लगभग 92 से 97 से ही है लगभग। मैं इनसे जानता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध हैं और इनसे मैं मिलता जुलता रहता हूँ, तो ये मेरे जानते हैं। और आने से पहले भी मेरे को उम्मीद थी कि मान सिंह जी मिलेंगे, वो इनका नैया पार करेंगे, और इससे पहले ही इन्होंने 11,000 रुपये दे करके उस प्रारंभ कर दिया था। तो अच्छा प्रयास इन्होंने किया। तो काफी साधन संपन्न लोग हैं, और अब हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने आजादी का जो सांस अपने ले रहे स्वतंत्रता के अंदर। उन महान हस्तियों की देन है जिन्होंने हंसते हंसते अपने छोटे छोटी उम्र के अंदर बलिदान दे दिया। जिस प्रकार से नीम की जो ईंट होती है दिखाई नहीं देती, बाहर अपने देखते हैं कि ये कलर कितना चमक रहा है, रंग कितना, लेकिन वो बहुत से हजारों लाखों संख्या में गए थे। तो उनको भी हमें श्रद्धांजलि और नमन करते हैं कि उनकी वजह से हम आज ये मना रहे हैं गणतंत्र दिवस। इसके अलावा उस महान विभूति को भी हम याद करेंगे जिसने संविधान को लागू किया था, या प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो एक व्यक्ति अछूत से जन्मा, जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला गया, बाहर बरामदे में बैठे रहते थे, और अपने उस ताकत को आजमाते हुए एक विश्व के जो 10 महान व्यक्ति विद्वान आते हैं, उन विद्वानों के अंदर उनका नाम आता है जिसने भारतीय सिद्धांत को एक प्रकार से लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। उनको भी महान व्यक्ति को याद करना चाहिए। तो आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू रात को एक बार भीमराव अम्बेडकर से मिले थे, लगभग 12:30-1 बजे का टाइम था। उस समय संविधान लिखा जा रहा था। तो उसने पूछा कि बाबा साहब, आप अम्बेडकर साहब, आप इतनी रात 1 बजे तक क्या कर रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरे समाज के लोग सो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए ऐसी चीजें, गरीब तबका, अछूत, महिलाएं, उनके लिए ऐसा काम कर जाऊं जो आने वाले समय के अंदर वो एक ऊंचाइयों को छुए। वास्तव में महिलाओं के लिए और गरीब तबके के लिए, ओबीसी के लिए जो संविधान में लिया, जो बातें लिखी, उसी की वजह से हम यहाँ पर हमारे को मौका मिल रहा है। उनको भी हमें याद करना चाहिए। एक महान आत्मा थी। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने विराम देता हूँ। इसके अलावा ये भी प्रदीप जी ने सब कुछ बता दिया कि वहाँ मैंने कई बार सांप देख के कमरे मारे हैं। मेरे को प्रदीप जी ये क्या हो रहा है? क्या जंगल है, इधर से सांप निकलते, रोज ही 1-2 मारते हैं, 15-20 दिन में एक सांप घुसता है। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो पहले तो यही अपने सांप को आए, तो ये दानतों ने मानसिंह जैसे भी चला के कार्य किया। और इसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप तन मन धन से तैयार रहेंगे तो हमारा हौसला बना रहेगा स्टाफ का, और हम सोचेंगे कि वास्तव में कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ में मेरे कुछ विचारों को विराम देते हुए वंदे वंदे। मान सिंह जी को